एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास। कह रहा है एक जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, जो व्यास बता रहा है क्या है, व्यास जो है वो कह रहा है कितना है? 8 सेंटीमीटर। व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो क्या होती है भाई, आधी कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो है सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसकी पावर हो जाएगा -2 मीटर हो जाएगा। देखो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना। इसी तरीके से जब त्रिज्या निकाली जाती है गुणेला 2 कहाँ चलाता है? बटे में, तो आर बराबर हो जाता है d/2। वही 8 सेंटीमीटर यहाँ व्यास की जगह पर रखेंगे, आधा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। जो चिन्ह समझ में आए तो फटाक से पूछ लेना भैया कमेंट में। अरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है देखो प्लेटों के बीच वायु भरी है। प्लेटों के बीच क्या भरी है? वायु भरी है, ठीक। यदि संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी? 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। अरे जो संधारित्र की जो धारिता है वो किसके बराबर है? वो कह रहा है वो जो धारिता जो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के क्या बराबर हो? बराबर हो तो अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना? डिस्टेंस ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी कह रहा है, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसमें हम ध्यान देंगे क्या, हमें जो गोले की जो त्रिज्या दे रखी है, जो त्रिज्या ए कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कितनी? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे सेंटीमीटर को तो यहाँ कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 1 मीटर। कितना आ जाएगा? 1 मीटर। कैसे आ जाएगा? सेंटीमीटर जो मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से 1/100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर ही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर जो मीटर में बदलेंगे तो 1/100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर ही आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है? अब प्लेटों के जो क्षेत्रफल, अभी इसमें देखो कह रहा है जो प्लेटों के बीच क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? जो दिया नहीं प्लेटों के बीच क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया का फार्मूला पढ़ा होगा। देखो कैसा कह रहा है, सुनना थोड़ा ध्यान से। अरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है 8 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है प्लेटों के बीच वायु भरी है। जब प्लेटों के बीच वायु भरी होगी तो गोल होगा। गोल होगा नहीं होगा? भरी है तो कह रहा है यदि संधारित्र की धारिता गोल है तो निगमा सेंटर होगा, इसकी त्रिज्या भी कुछ होगी। संधारित्र की धारिता करें 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या त्रिज्या की बात करें तो कोई त्रिज्या दी होगी। गोलीय है तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद देखो बता रहा है जो संधारित्र की जो धारिता है वो गोले की धारिता के बराबर है। कह रहा है जो संधारित्र की जो धारिता है किसकी? संधारित्र, जो संधारित्र की धारिता है, क्या संधारित्र की जो धारिता है वो किसके बराबर है? जो संधारित्र की धारिता किसके बराबर है? वो गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र की धारिता जो है किसके बराबर है? गोले की गोले की धारिता के क्या भैया? गोले की धारिता के क्या भैया? बराबर है। तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या पढ़ा होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या होता है? डी होता है। और गोले की धारिता का फार्मूला क्या होता है? 4 क्या होता है भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पास एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जो एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान एक होता है 22/7 और दूसरा होता है 3.14। यहाँ लिखेंगे 3.14। और जो दूरी दे रखी थी, दूरी कितनी दे रखी थी? दूरी जो दे रखी थी यहाँ पास, ये जो दूरी निकल के आई थी 4×10⁻⁻2, तो यहाँ रख देंगे यहाँ पास। अब देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे दूरी का। तो यहाँ लिखेंगे क्या? गुणे लिखेंगे 4×10 कितना? -2 का होल ऑफ स्क्वायर। अपॉन में देखेंगे डिस्टेंस ऐसे लिखा रहेगा बराबर 4 का मान कितना होता है? 1 अपॉन इसका जो मान होता है 9×10 होता है 9। कितना होता है? 9 होता है। जो यहाँ पास जो एरिया जो त्रिज्या दे रखी थी कितनी दे रखी थी? 1 मीटर। कितनी दे रखी थी? 1। तो रखेंगे 1, एक कम कर देंगे तो 1 कम ही रहेगा। तो यहाँ पास लिखेंगे 8.85 इंटू 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 रखेंगे 10 का यहाँ पास इंटू 10 का 12 रहेगा। यहाँ इंटू 3.14 रहेगा। गुणे उसको 2 बार लिखेंगे तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा? 4 2 बार लिखें 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 10 का 4 हो जाएगा। अपॉन में डिस्टेंस ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद एक कम करेंगे तो एक कम 1 हो जाएगा। और 9 × 10 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसे गुणा कर देंगे। या डिस्टेंस से कम डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बाहर निकल जाएगा। डिस्टेंस से कम डिस्टेंस, इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो लिखेंगे 8.85 इंटू 3 को गुणे एक पास लिख लेंगे 3.14 गुणे 16 इस तरीके से। अब 12 और 4 कितना हो जाएगा? 12 4 16 कितना? 12 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ लिखेंगे 12 4 लिखेंगे 10 कितना? 16 लिख लेंगे। इस तरीके से माइनस का जो गरीब गरीब जुड़ जाएंगे रहेंगे गरीब ही। एक कम करेंगे तो ये भी हो जाएगा गुणे
9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब 16 में से 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे क्या, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, दो संख्याओं के बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ से भी दो संख्याओं के बाद पॉइंट हटेगा, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ पास प्योर में देखा जाए तो हो क्या जाएगा, तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा 885 गुणे हो जाएगा 314 और गुणे हो जाएगा 16 और गुणे हो जाएगा 9। अब यहाँ से 100 की गुणा करोगे कितने हो जाएंगे, 10 की पावर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 4। और यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर कितना लिख देंगे 4, और यहाँ हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस का 16 और प्लस का 9, और यहाँ से ये प्लस का 4 ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार और लिख देता हूँ, डी बराबर यहाँ हो जाएगा 8 8 5 गुणे 10 गुणे 314 गुणे 16 गुणे 9, और यहाँ पास गुणे 10 की पावर माइनस का 16 प्लस का 9 और प्लस का 4 ऊपर जाएगा माइनस का 4। 16 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 16 4 हो जाएगा 20। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा, 885 और गुणे में हो जाएगा 314 गुणे 16 और गुणे 9। अब यहाँ से क्या करें, गुणे 10 की पावर 16 4 कितने हो जाएगा, 16 4 हो जाएंगे माइनस के 20 प्लस के 9। अब 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, अब घटा देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर गुणा होकर के जो आ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस बराबर वो कितना आ जाएगा, गुणा होकर के आ जाएगा, गुणा कर लेना चारों की, तो जो आएगा 4001616 और 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा कि 10 की पावर माइनस का 11। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमको लाना 10 की पावर माइनस का 7, यहाँ पर लाएंगे 10 की पावर माइनस का 7, 7 के बाद देखो 8 9 10 11, तो 2 2 4, 4 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डी बराबर लिखेंगे 4 2 0 1 6 1 6 9, और यहाँ लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 7 लिखेंगे, तो 2 2 4 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा आंसर। इतना ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। या तो आपका आंसर इतना आएगा, या तो आपका आंसर जो दिखा रहा होगा वो और भी दिखा रहा होगा, यहाँ पास यहाँ दिखा रहा होगा कितना, 0 पॉइंट कितना दिखा रहा होगा, ये आंसर इसमें रख देता हूँ। आंसर दिखा रहा होगा 0.4 और क्या, मिलीमीटर। मिलीमीटर में भी आंसर दिख सकता है। आपको इतना ही लगा देना है, एक राइट आंसर जो यहाँ लाओगे डी बराबर यहाँ पर 400 कितना लिखोगे, 401.16 गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 7। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसको लाइक करिए, और जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।